हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशंस अर्थात क्रमचयी। मैंने कल के लेक्चर में आपको प्रायिकता के बारे में बताया था कि हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे याद करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि प्रायिकता याद करने के लिए हमें फैक्टोरियल, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस ये याद करने आने बहुत ज़रूरी हैं। इनका फॉर्मूला भी मैंने आपको कल बताया था। तो आज हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से क्रमचय से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ आज के लेक्चर में, और उनको कैसे सॉल्व करें ये तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक साड़ी विक्रेता अपनी दुकान के काउंटर पर 7 रंग की विभिन्न साड़ियाँ अलग अलग कुल कितने तरीके से सजा सकता है अर्थात डेकोरेट कर सकता है। अपनी दुकान के काउंटर पर 7 साड़ियाँ उसके पास अलग अलग कलर्स की हैं, तो कितने तरीके से उनको डेकोरेट कर सकता है, तरीके से अपने काउंटर पर लगा सकता है। मैं बहुत से बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि 7 दिन में ये काम हो जाएगा, कुछ कहते हैं ये काम 8 दिन में हो जाएगा। तो विद्यार्थी एक तरीके से अनुमान लगाते हैं, कोई कहता है 49 दिन में हो जाएंगे, कोई कहता है हमें पता नहीं। तो हमें इनके तरीके नहीं पता है, कैसे निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको विभिन्न प्रकार के तरीके पूछते हैं तो हमें परमुटेशंस के द्वारा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करें ये हम आज समझते हैं। परमुटेशंस की क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, P फॉर परमुटेशंस इक्वल टू NPR, अर्थात कुल में कितने हैं और उनमें कितनों का चयन करना है। तो हमारे पास 7 साड़ियाँ हैं और 7 तरीके से उनको सेट करना है। तो हमारा सूत्र बनेगा N फैक्टोरियल बटे N माइनस R फैक्टोरियल। तो हम कैसे लिखें इसको, हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से 7P7, अर्थात 7 ही रंग हम चयन करना चाह रहे हैं। ये नहीं है हमको एक रंग ले रहे हैं, 7 रंग की साड़ियाँ 7 ही रंग हम यूज करना चाहते हैं। तो 7P7 तरीके से सोल्व करेंगे इसको। अब इसको सोल्व करने के लिए आप वैल्यू पुट करें, तो ये आया हमारा 7 फैक्टोरियल, और 7 में से 7 गया तो ये आया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मतलब होता है 1। तो हम इसको जो सोल्व करें तो 7 फैक्टोरियल, और अभी बताया मैंने फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको इनको मल्टीप्लाई करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात उस व्यापारी को ये काम करने में 5040 दिन लगेंगे। आप देख रहे हैं 5040 दिन का मतलब हुआ लगभग 14 साल। तो ये बड़ा हार्ड टास्क है। तो बहुत आसानी से हमने इसको परमुटेशन के द्वारा फैक्टोरियल के यूज करके हल कर लिया। तो अब आपने क्वेश्चन था कि साड़ी विक्रेता अपनी दुकान के काउंटर पर 7 रंग की साड़ियाँ अलग अलग कुल कितने तरीके से सजा सकता है। तो 7 रंग की साड़ियाँ हैं, ठीक है, 7 का हम चयन करना चाह रहे हैं। तो 7P7 तरीके से 7 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल, ये घटाने पर तो ये हमारा आंसर आया 5040 दिन। हम बहुत आसानी से सांख्यिकी में परमुटेशन के फॉर्मूले से इसकी गणना करके दिखा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 स्थानों वाले एक रेल के डिब्बे के केबिन में 5 यात्री प्रवेश करते हैं, वे कितने तरीके से बैठ सकते हैं। अर्थात जिस डिब्बे में हम जा रहे हैं वहाँ कुल 8 सीट है और सवारियाँ उसमें 5 बैठी हैं गई हैं। तो 8 सीटों पर 5 सवारियाँ कितने तरीके से बैठ सकती हैं। तो यहाँ हम इसको परमुटेशन से बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो परमुटेशन के द्वारा सॉल्व करें तो 8 हमारे पास N का मान है, 8P और 5 हमारे पास पैसेंजर आए हैं, तो वो 8P 5 तरीके से बैठ सकते हैं। तो जो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R का फैक्टोरियल, हमें ये सॉल्व करना है। तो N फैक्टोरियल हमारा 8 है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 में से 5 कम कर दीजिए आप, 3 फैक्टोरियल। अब जब हम सॉल्व करें इसको तो हमें 8 का फैक्टोरियल उल्टे गुणा करते चलना है, और नीचे 3 से कट भी जाएगा ही। तो हमारा या तो आप ऐसे कर लीजिए इसको, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हमने इसको पूरा लिख के दिखाया आपको, और डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी संख्याएँ कट गई, और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा कि 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, ये हल कर सकते हैं। तो जब किसी फैक्टोरियल का भाग लग रहा है तो आपको उससे ऊपर वाली संख्याएं ही गुणा कर देनी है, अर्थात 4 पर आगे रुक जाइए, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का भाग में आ रहा है। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। इसको सोल्व किया मैंने तो ये आता है 6720 तरीके, अर्थात ये 8 सीटों पर 5 जो यात्री गए हैं ये 6720 तरीके से बैठ सकते हैं। देखा ना आप,
कि कितना मुश्किल काम है ये गिनना, लेकिन सूत्र के द्वारा हमने सेकंडों में इसको सॉल्व कर लिया। तो हम बहुत कठिन से कठिन सवाल भी क्रमचय के द्वारा आसानी से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल शब्द के सभी अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो हमें क्रमचय निकालने हैं इसमें। फिर आगे पूछा है, केवल 3 अक्षर अगर काम में लें तो कितने बनेंगे? सभी अक्षर लेकर यदि टी आरंभ में व ई सबके अंत में हो तो कितने क्रमचय बनेंगे? तो हम इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बताना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें शब्द गिन लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो हमारा पहला आंसर है 8P8। 8 में से 8 का चयन करना है आपको। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 8 फैक्टोरियल, और 8 में से 8 गया 0 फैक्टोरियल, अर्थात हमारा सॉल्यूशन 8 फैक्टोरियल के बराबर है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 8 फिर होता है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको सोल्व कर लीजिए। आपके पास कैलकुलेटर है, बहुत आसानी से आप इसको गुना कर सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल का आंसर आता है 40,320। अर्थात ट्राइंगल शब्द को हम 40,320 बार लिख सकते हैं। इतने तरीके इस काम को करने के बन सकते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, फर्स्ट का। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। केवल 3 अक्षरों से, तो ट्राइंगल में कुल 8 अक्षर हैं और 8 में से हमें 3 लेना है, तो 8P3 हम ये यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में डाल दीजिए 8 फैक्टोरियल, तो रहेगा हमारा, और 8 में 3 घटा दीजिए तो ये 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर दीजिए। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो इसको सोल्व करते हैं तो 8 गुना 7 और गुना 6। अब 5 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा, तो इसको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 गुना 7 गुना 6 इक्वल कर लीजिए, ये बराबर आया 336 तरीके इसके बन सकते हैं। 336 तरीके। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में। यदि सभी अक्षर लेकर बनाए हम, शुरू में टी आए और सबके अंत में ई आए, अर्थात टी सबके शुरू में आए और ई सबके अंत में आए, तो ये तो फिक्स हो गई। तो हम बचे हुए अक्षर गिन लीजिए कितने हैं। तो 8 में से 2 छोड़ दीजिए आप, ये टी शुरू में रहेगा और ये अंत में रहेगा, तो 6 आएगा। तो हम इसको 8 में से 6 है, तो ये इसका हल करना है। तो ये वैसे हल हो जाएगा जैसे हमने पहला हल किया था, ये 8 में से 8 लिया था। अब हमें 6 बचे हुए 6 अक्षर हैं, तो 6P6 को हल करना है। तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, तो इसको हल कर लीजिए। हमारा आंसर है 6 फैक्टोरियल, हमारा आंसर आएगा। और 6 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो इसको आंसर हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6 गुना 5 30, 30 गुना 4 120, 120 को 5 से गुना किया 720। तो ये 720 तरीके इसके बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखा, बहुत आसानी से सरल तरीके से हमने क्रमचय के इक्वेशन सोल्व कर लिए। मेरा अगला क्वेश्चन है 317,095 अंकों से 6 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो ये स्टूडेंट्स, हमने कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 अंक लिए हैं, और इनसे कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं हमें ये हल करना है। तो 6 में से 6 के हमें परमुटेशन लेने हैं। 6P6 ये हमारे कुल परमुटेशन बनेगी। तो इसको हम सोल्व करते हैं 6P6 को। तो ये आया 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 6 गए 0, तो 0 फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व करिए। तो 6 फैक्टोरियल अगर हम सोल्व करें तो अभी मैंने याद करके बताया था 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको सोल्व करने पर हमारी जो संख्याएं बनती हैं 6 फैक्टोरियल की, वो आती हैं 720। अर्थात इन 6 अंकों से हम कुल 720 संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन एक समस्या हमारे सामने आएगी। समस्या ये आएगी हमारे सामने कि इनमें एक अंक 0 भी है, तो और इन 720 संख्याओं में 0 वाली संख्याएं जो शुरू में 0 है वो भी आएंगी, और अगर किसी संख्या के शुरू में 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती है, अर्थात वो संख्या फिर 5 अंकों की रह जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या काम करना है कि वो संख्या छांटनी पड़ेगी। तो 0 अगर हम अलग कर दें तो हमारे अंक कितने बच गए? 5। तो 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो छांट लो आप। 5P5, तो हमारा सवाल का आंसर हो रहा है 5 फैक्टोरियल बटा 5 में 5 का 0 फैक्टोरियल। तो 5 अंकों वाली संख्या बनेगी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 16 किया 5 गुना 4 20, 60 120। तो 120 संख्याएं ऐसी भी बनेगी इन 720 में जो 0 से प्रारंभ होने वाली हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको लेस कर दीजिए। वो कितना बच गया?
600। तो हम कह सकते हैं कि कुल हमारी संख्याएं इन 6 अंकों से और 6 अंकों वाली संख्याएं केवल 600 बनेंगी, न कि 720। तो हमें बहुत ध्यान से इसको हल करके दिखाना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था परमुटेशन का। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के अक्षरों को कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला हमने लिखा है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा लिया हमने कमेटी, तीसरा लिया हमने प्रोबेबिलिटी। तो कैसे सॉल्व करें ये शब्दों ने। पहला है स्टैटिस्टिक्स, तो आप शब्द गिनिए इसमें आंसर नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 10 अक्षर हैं। तो 10 अक्षर हैं तो हमारा फॉर्मूला, और आप ये भी देख रहे हैं इसमें हमारी संख्याएं कुछ कॉमन भी नज़र आ रही हैं। जैसे आप गिनिए, कुल तो 10 हैं तो एन तो है इसमें 10, और हम ये भी देख रहे हैं इसमें एस हमारे पास आ रहे हैं 1 2 और 3। इसमें एस 3 है, एस है इसमें 3। अब देखिए टी भी देखिए इसमें 1 2 और 3, इसमें टी भी कितने बार आया है, 3 बार आया है। और हम ये भी देख रहे हैं इसमें आई भी है, आई इसमें 2 बार है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ अक्षर कॉमन आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल बटे पी फैक्टोरियल अपॉन क्यू फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। कुल हमारे पास 10 संख्याएं हैं, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अर्थात ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है। हम इसको अब सोल्व करके दिखाएंगे। तो जब सोल्व करें इसको तो हमारा तरीका मैंने आपको बताया दिया था कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये संख्या आप लिखने के बाद में भाग देना है। 3 गुना 2 गुना 1, फिर 3 फैक्टोरियल है, 3 गुना 2 गुना 1, फिर 2 फैक्टोरियल है तो 2 गुना 1। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारी ये संख्या 3 गुना 2 1, ये मैंने काट दिया। यहाँ पर ये 3 गुना 2 6 है, तो ये 6 से 6 काट दिया। अब ये 2 है तो 2 से मैंने ये 4 काट दिया। अब आप इसको गुना कर लीजिए, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5 गुना 2, इसको सोल्व कर लीजिए। और सोल्व करने पर हमारी संख्या आती है 50,400। तो ये सांख्यिकी को हम 50,400 तरीकों से लिखकर बता सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला था। नंबर 2 है कमेटी। 2 में आ जाइए, कमेटी में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें भी, और 9 है तो एन हमारा इसमें है 9। अब शब्द गिनिए कितने कितने हैं इसमें अलग अलग। सी एक ही है, एम इसमें नज़र आ रहे हैं 2, तो एम है 2, टी भी 2 है, टी भी 2 है, और ई भी इसमें 2 है। तो और बाकी सब अलग अलग हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए। सूत्र हमारा सेम ही रहेगा, P बराबर एन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, सूत्र वही लगाना अपने को, और वैल्यू पुट कर दीजिए। कुल 9 अक्षर हैं, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और जैसे मैंने तरीका बताया उस तरीके से सोल्व कर लीजिए। और सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा इसका 45,360। तो इस तरीके से आप ये गणना करके बता सकते हैं। एंड थर्ड इज प्रोबेबिलिटी। इसमें कुल कितने बन सकते हैं तो आप ये भी देखिए। तो गिनिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है इसमें। प्रोबेबिलिटी में आपने देखा कि कुल 11 अक्षर हैं। तो मैं थर्ड में यहाँ बता रहा हूँ आपको, एन बराबर है इसमें 11। अब आप गिन लीजिए कौन से शब्द कॉमन आए हैं इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें पी एक ही बार है, आर भी एक ही बार है, इसमें आई हमें नज़र आ रहा है 2 बार, आई हमारा 2 बार है, बी इसमें 2 बार आ रहा है, बी इसमें 2 बार है। बाकी अक्षर हमारे सब सेपरेट हैं। तो इसको आप अपने फॉर्मूले में डाल दीजिए। परमुटेशन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और विद्यार्थी इसको सोल्व करिए। ये बहुत लंबी गणना ही होगी। आप इसको गुणा करेंगे तो 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 4 का भाग लग जाएगा। 4 वाली संख्या आपकी इसमें हट जाएगी, और गुणा करने पर हमारी संख्या आती है 99,79,200।
अब देखिए कितनी संख्या बन गई। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के भी विभिन्न क्रमचय बनाकर दिखा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्रमचय का, जिसमें आपको मैंने अलग अलग क्वेश्चंस के द्वारा क्रमचय समझाने की कोशिश की। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए। अगले लेक्चर में आपको मैं कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसके आधार पर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास रोजाना सांख्यिकी की वीडियो आते रहें। लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।